जवाब तो नहीं होगा, लेकिन परीक्षा पे चर्चा करने वाला प्रधानमंत्री आज परीक्षा देने वालों से, चर्चा करने वालों से बचते जरूर नजर आ रहे हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी पूरी सरकार भ्रष्ट है, ये आरएसएस के भेजे हुए गुंडे हैं। और मोदी जी देखिएगा हैसियत नहीं निकल के आके राहुल गांधी जवाब दे देंगे। आप मेरी सुनो कि मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको चुना है, आप अपनी मन की बात कह के चले गए, ये कौन सी बात हुई भाई? ये पूरी तरीके से भाजपाई गुंडे हैं, ये पुलिस वाले हैं, छात्रों के भविष्य को बर्बाद करेंगे, अंधकार में ले जाएंगे। तो भाई नेता विपक्ष का काम क्या है? बीजेपी में इतने जाहिल लोग हैं, वो नीट पेपर को नीट अखबार कह रहे हैं। जिस बर्बरता पूर्वक छात्रों को मारे हैं, मैं बताता हूँ कि अगर ये लोग मिल जाए तो छात्रों को मारना चाहिए पटक के इन लोगों को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के अब छात्र नौजवान सड़कों पर है और सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर इसका इस्तीफा कब होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके हाथ में पोस्टर है, पुलिस या गुंडा, क्या कहेंगे इस पोस्टर? ये गुंडे हैं, ये आरएसएस के भेजे हुए गुंडे हैं, बिना वर्दी के हैं, ये गुंडे ही है। इनको किसने हक दिया था मासूम बच्चों को मारने के लिए? 12-12 साल बच्चों को, औरतों को मारने के इनको किसने हक दिया था? ये बिना वर्दी के कैसे आए? इनके पास कैसे लाठी आई? किसने इनको मारने का हक दिया? कई वीडियो मैंने भी देखी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तरीके के मुझे लग रहा है सैकड़ों लोग थे जो मुंह पे रुमाल बांधे थे और पुलिस से ज्यादा ये लोग लाठीचार्ज कर रहे थे। पुलिस से ज्यादा ये लोग थे। अब जिसने जो वीडियो में आया आपने वो देखा, नौ बना जाने कितने लोग तो छुप के कपड़े मुंह पे लगा के पत्थर फेंक रहे हैं और बदनाम स्टूडेंट को किया जा रहा है। वहां पे दिल्ली में जंतर मंतर पे वहां पत्थर कहाँ से आए? पुलिस वालों के पास पत्थर थे, वो फेंक रहे थे, रिपीट में फेंका जा रहा है। वो तो पत्थर घर से लेके नहीं आए ना जंतर मंतर पे, पुलिस वालों ने पत्थर मारा है, रिपीट इधर से गया होगा। और भाई मेरा राइट से तुम मुझे मारोगे, मैं क्या करूंगा? मैं अपने बचाव में मारूंगा ना। जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार किसी की जवाबदेही के लिए नहीं कर रहा है। ना तो एनटीए की जवाबदेही के लिए जवाबदेही है, ना सरकार की जवाबदेही है। कल धर्मेंद्र प्रधान की हुआ, कुछ नहीं निकलेगा, पूरी सरकार भ्रष्ट है। किसका, आप किसके ऊपर उंगली उठाओगे? एक धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी, पूरी सरकार भ्रष्ट है। एक मिसाल कही गई है, हमाम में सब नंगे, ठीक है ना? हमाम में सब नंगे, आप किसके ऊपर उंगली उठाओगे? एक धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी, पूरी सरकार भ्रष्ट है। आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान किसी और को पोल खोलेंगे। पोल ना खुले इसलिए नहीं दे रहे हैं इस्तीफा। नीट की परीक्षा लीक हुई है, करोड़ों लाखों बच्चे उसमें जो है बैठते हैं, क्या कहेंगे उन बच्चों की तरफ? मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करें, उम्मीद रखें ये सरकार हटेगी तो आपका भविष्य अच्छा होगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, हिम्मत ना हारें, आप अपनी तैयारी जरूर आगे रखें। राहुल गांधी जब भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपको आपका हक मिलेगा, आप अपनी तैयारी जारी रखें। राहुल गांधी जो है पीएम मोदी के आवास के बाहर बैठे हैं और सरकार ने 2-3 या केंद्रीय मंत्रियों को एक डेलीगेशन राहुल गांधी से मुलाकात करने की। कुछ नहीं होगा भाई, सरकार अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है। 12 साल से प्लस हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। बाहर जाके आप भाषण देने से कुछ थोड़ी होता है। मन की बात करते हैं, मन की बात आप ना करो, मन की बात मेरी सुनो। आपको मैंने इसलिए चुना है, इसलिए नहीं कहा कि आप अपनी मन की ओर चले जाओ। मन की बात आप मेरी सुनो कि मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको चुना है, आप अपनी मन की बात कह के चले गए, ये कौन सी बात हुई भाई? भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब चाहिए। आपको मैंने सरकार में आप बैठे हो, आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? राहुल गांधी सवाल करेंगे। और जिस दिन भी राहुल गांधी बनेंगे ना तो वो हर चीज का सवाल तुमसे करेंगे और तुमसे जवाब भी मांगेंगे, तब देते फिरना। कल संसद सत्र जब शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। उस संबोधन में उन्होंने कहा कि विपक्ष कमजोर था इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी आई। विपक्ष अगर सवाल पूछ पाता तो क्या बात थी? जब भी पीछे से चले गए थे, जब भी बैक गेट से पीछे चले गए थे, भाग गए थे। क्यों इस बात का डर है कॉकरोच पार्टी से, सीजीपी से क्यों इनको डर हो गया? उन्हें डर ये था, कल कंगना रनावत जो सांसद है उनका बयान आया कि कल तो हम डर गए थे, हालत खराब हो गई थी कि आज हमारे सब कुछ। भाई आप कंगना रनावत की बात कर रही है, 2 ठुमके मारो टिकट किसको ना मिल रहा भाई? जहाँ जो 2 ठुमके मारे वो बीजेपी। भाई मेरे पूरी अय्याशी है, चंदा चोरी हो गई राम मंदिर में, इतना बड़ा आपने राम मंदिर है उसमें आपने चंदा चोरी होगी, इस पे अभी तक कोई सवाल जवाब कुछ हुआ? उसका एक्शन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि पूरा का ए से लेके जेड तक की सब भ्रष्ट है, कुछ नहीं होना है। आपने अयोध्या की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, तो गोरखपुर पाते गोरखपुर के सांसद रवि किशन है, आज उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा नीट अखबार जिसने भी लीक किया है उस पर कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने नीट को नीट अखबार बताया। भाई यही कहने जा रहा था कि ये इतने जाहिल लोग हैं बीजेपी में इतने जाहिल लोग हैं, वो नीट पेपर को नीट अखबार कह रहे हैं। वो क्या जाने, वो आए थे ना शो छोड़ के आए थे,
मुझे मुझे देश ने बुलाया है, जाके अपने बच्चों के साथ में वहाँ झूला झूल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। ये इनको देश ने बुलाया है, इनको तो देश भगा रहा है। बगैर तो जो भाग नहीं रहे हैं, चोर हैं इसलिए नहीं भाग रहे हैं, ईमानदार होते तो चले जाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये एक छात्र थे जिनसे हमने बात की, इनके हाथ में पोस्टर था कि कल जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुई, पुलिस थे या गुंडे थे, ये जवाब क्लियर करने पहले तो। दूसरी बात, तमाम सवाल थे, सबसे बातचीत हुई। परीक्षा पे चर्चा करने वाला आज परीक्षा देने वालों से चर्चा नहीं कर पा रहा है, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जब परीक्षा देने वाले चर्चा करने संसद आते हैं तो वो भाग निकलते हैं, बैकगेट से भाग निकलते हैं। कल प्रधानमंत्री बैकगेट से गए, परीक्षा पे चर्चा करने वाला आदमी आज परीक्षा देने वालों से चर्चा करने से बच रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री कायर हैं, डरपोक हैं, ये अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं। और जब देश के छात्र युवा अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। आप जब स्कूल में छात्र पढ़ रहे होते हैं, जब उनकी परीक्षा आने वाली होती है तो टीवी पे आके बेवकूफ बनाते हैं, रेडियो पे आप बेवकूफ बनाते हैं। आप आदेश देते हैं स्कूलों में उनकी बड़ी बड़ी टीवियां लगा के परीक्षा पे चर्चा हो, और असल में जब चर्चा करना हो देश के भविष्य से तो आप भागेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जैसे पेपर लीकर आदमियों को बचाएंगे। पूरी तरीके से गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री के इशारे पे कार्य हुआ इस देश में एक ब्लैक डे था कि अपने ही देश में, अपने ही देश के भविष्य को चर्चा करने की बजाय उनको मारा गया, दौड़ाया गया। 12-12 साल की बच्चियों को आपने मार दिया। आपने ये नहीं सोचा कि आपके बच्चे नहीं, अच्छा आप कहाँ, आपके तो बच्चे ही नहीं है, आप कहाँ समझ पाएंगे कि बच्चों का दुख क्या होता है। और जिनके बच्चे हो तो आईसीसी में अपने बच्चे को बना ही दिए जो बनाना था। एक लोग इथेनॉल अपने बच्चों को कंपनी खुलवा दिए, वहां से कमा रहा है। आपको देश के बच्चों की कब से फिक्र हो गई? आपके बच्चे तो अंबानी अडानी के बच्चे हैं। आप लोग खुद अंबानी अडानी के को पूरी तरीके से पैसा कमवा रहे हैं, देश बेच रहे हैं, हमारे हक अधिकार बेच रहे हैं। लेकिन हम ये डरने दबने वाले नहीं हैं। आरोप है कि विपक्ष बरगला रहा है, फंड किया जा रहा है सीजेपी को। सीजेपी कौन है? सीजेपी बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने युवाओं को एक छत्र के नीचे लाया है बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के। और विपक्ष बरगला रहा है तो आके बात कर लेते ना। ये सवालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी से धर्मेंद्र प्रधान भाग रहा है। जब सरकार से सवाल पूछने छात्र जा रहे हैं तो अमित शाह गृह मंत्री छात्रों को पिटवा रहा है और विपक्ष बरगला रहा है। अरे आपकी हिम्मत तो रुकी है ना संसद में, जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो आप बात करिए, क्यों बरगला रहे हो? तब तो आप भाग रहे हैं, बैकडोर से भाग रहे हैं। पूरी तरीके से जो इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपने झूठे चीजों को परोसा था, हिंदुस्तान का युवा जान गया है, जाग गया है और इनको अपनी औकात हैसियत इनको ला के दिखा देगा। आज राहुल गांधी जो है पीएम मोदी के आवास के बाहर धरने पे बैठे, तमाम सांसद हैं, केरल के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। देखिए, लगातार जिस हिसाब से युवाओं के साथ बर्ताव हो रहा है, कल जितने युवा मार खाए हैं, अपने देश के युवा जो देश का भविष्य है वो मार खाया है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी और जितने भी इनके विंग्स हैं, सिवाई तरह की यूथ कांग्रेस ने, इसने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, नंबर जारी किए हैं कि किसी को रहने की, खाने की व्यवस्था चाहिए हो या घर जाने की व्यवस्था चाहिए हो या किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैद है दिल्ली में। और ये लोग, हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं ताकि छात्रों को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये देश के छात्र हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है तो उसको मालूम है कि इस देश का तर्क क्या है। गुलामी से निकाल के इस देश को आजादी में लाया है तो हम समझते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या तकलीफें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसे हर चीज एकदम प्लेट में सजा के मिली, वो ये बात नहीं समझ पाई है। आज राहुल जी बैठे हैं, ठीक कर रहे हैं। आप छात्रों के भविष्य को बर्बाद करेंगे, अंधकार में ले जाएंगे तो भाई नेता विपक्ष का काम क्या है? नेता विपक्ष का यही काम है ना कि आपको बताए, आपकी तरफ उंगली उठाए। जो छात्रों को आपने मारा है उनके प्रति आके सामने से आपके सवाल पूछे, वो राहुल जी कर रहे हैं। और मोदी जी देखिएगा, हैसियत नहीं निकल के आके राहुल गांधी जवाब दे देंगे। वो तो पुलिस उन्हें हटाने गई है। पुलिस ही तो हटा पाएंगे ना, ये जवाब देते कहाँ है? छात्रों को भी पुलिस से लदवाए, छात्रों को भी पुलिस से पिटवाए, देश भर में आंदोलन चल रहे, पुलिस ही लगा रहे हैं। तो पुलिस ही को सरकार चलाने दीजिए, इस्तीफा दिए, भागिए महाराज, पुलिस को चलाने दीजिए। ये आपके गुंडे, इनको आप पुलिस कह रहे हैं, ये सब लोग जिस बर्बरता पूर्वक छात्रों को मारे हैं, मैं बताता हूँ कि अगर ये लोग मिल जाए तो छात्रों को मारना चाहिए पटक के। इन लोगों को, बदतमीज लोग, ये पूरी तरीके से भाजपाई गुंडे हैं, ये पुलिस वाले हैं। जिस बेरहमी से मारा है, हद कर दी है आपने। मतलब इस देश को आप कहाँ ले जा रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम लोग विरोध में खड़े हैं, डटे हैं। आपकी जितनी हिम्मत और हैसियत हो आप लगा लीजिए, आपका विरोध करेंगे और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। युवा जाग गया है। चलिए, युवा जाग चुका है और सड़कों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के उतर चुका है। कांग्रेस के आपातकालीन को काला दिवस के रूप में मनाने वाली भारतीय जनता पार्टी 20 जुलाई को काले दिवस के रूप में मनाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, 12-12 साल की बच्चियों के साथ लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों के सर फटे, वहां आज जवाबदेही शून्य है। दूसरों पर
लांछन लगाने वाली सरकार क्या आपको जवाब देगी? बहरहाल जवाब तो नहीं होगा, लेकिन परीक्षा पे चर्चा करने वाला प्रधानमंत्री आज परीक्षा देने वालों से, चर्चा करने वालों से बचते जरूर नजर आ रहे हैं। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।